सदियों से इंसान नई दुनिया तलाशने और वहां बसने का सपना देखता आया है। पहले हमने समुद्रों को पार किया, फिर आसमान में उड़ान भरी, चंद्रमा पर कदम रखा और अब हमारी नज़रें मंगल ग्रह पर टिकी है। वैज्ञानिकों का मानना है कि 21वीं सदी के अंत तक इंसान मंगल पर स्थायी बस्तियां बसा सकता है, लेकिन इस लाल ग्रह पर जीवन आसान नहीं होगा। वहाँ के खतरनाक वातावरण और अलग अलग परिस्थितियों के कारण इंसान के शरीर में बड़े बदलाव आ सकते हैं। कुछ वैज्ञानिकों का यहाँ तक मानना है कि मंगल ग्रह पर रहने वाले इंसानों की त्वचा का रंग भी हरा हो सकता है। दोस्तों, मंगल ग्रह पर पृथ्वी जैसा वातावरण नहीं है। वहाँ की सबसे बड़ी समस्या सोलर रेडिएशन है, क्योंकि मंगल पर पृथ्वी की तरह कोई मजबूत मैग्नेटिक फील्ड नहीं है जो हमें सन की हानिकारक किरणों से बचा सके। इस रेडिएशन से इंसानी त्वचा को नुकसान पहुंच सकता है और डीएनए में बदलाव हो सकते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर इंसानों की त्वचा में क्लोरोफिल जैसा तत्व विकसित हो जाए तो वे रेडिएशन से बच सकते हैं और सूर्य की ऊर्जा को अवशोषित करके खुद को जीवित रख सकते हैं। ऐसे में हो सकता है कि मंगल पर इंसानों की त्वचा हरी हो जाए, ठीक वैसे ही जैसे पौधों की होती है। मंगल पर रोशनी की मात्रा पृथ्वी से आधी है। इस कम रोशनी वाले माहौल में इंसानों की आंखें धीरे धीरे बड़ी और संवेदनशील हो सकती है, ताकि वे अंधेरे में भी बेहतर देख सकें। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि आंखों के ऊपर एक पारदर्शी झिल्ली विकसित हो सकती है, जिससे आंखें धूल भरी आंधियों से बच सके और देखने की क्षमता बेहतर हो सके। मंगल की हवा में ऑक्सीजन नहीं के बराबर है और वहाँ 95% कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है। इस वजह से इंसानों के फेफड़े धीरे धीरे बड़े और मजबूत हो सकते हैं, ताकि वे कम हवा में भी ज़्यादा ऑक्सीजन अवशोषित कर सकें। इसके अलावा इंसानों के खून में हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ सकती है, ताकि शरीर को कम ऑक्सीजन में भी पर्याप्त ऊर्जा मिल सके। यह बदलाव कुछ वैसा ही हो सकता है जैसा ऊंचे पहाड़ों पर रहने वाले लोगों के खून में होता है, जिनकी हीमोग्लोबिन की मात्रा सामान्य लोगों से अधिक होती है। मंगल पर ग्रेविटी भी पृथ्वी से बहुत कम है। वहाँ इंसानों का वजन पृथ्वी के मुकाबले सिर्फ 38% रहेगा। इसका असर हड्डियों और मांसपेशियों पर भी पड़ेगा। हो सकता है कि मंगल पर रहने वाले इंसानों की हड्डियाँ पतली और कमज़ोर हो जाएं। लंबे समय तक मंगल में रहने से इंसान का शरीर धीरे धीरे लंबा और पतला हो सकता है, ताकि वहाँ कम ग्रेविटी की वजह से शरीर पर ज़्यादा दबाव नहीं पड़ेगा। कम ग्रेविटी के कारण इंसानों का चलने का तरीका भी बदल सकता है। हो सकता है कि उंगलियां और पैर के पंजे लंबे और पतले हो जाएं, ताकि वे मंगल की सतह पर बेहतर तरीके से चल सकें। यह कुछ उसी तरह होगा जैसे कुछ जानवरों की उंगलियां उनके पर्यावरण के अनुसार विकसित होती है, जिससे वे बेहतर तरीके से घूम फिर सकें। मंगल पर इंसानों को हर वक्त नई परिस्थितियों के हिसाब से खुद को ढालना होगा। वहाँ के कठोर माहौल में जीवित रहने के लिए इंसान का मस्तिष्क धीरे धीरे और ज़्यादा विकसित हो सकता है। लगातार मुश्किल परिस्थितियों का सामना करने से इंसान और ज़्यादा बुद्धिमान हो सकता है और नई तकनीकों को विकास कर सकता है। अगर इंसान हजारों सालों तक मंगल पर रहा तो हो सकता है कि वो पृथ्वी के इंसानों से इतना अलग दिखने लगे कि दोनों को अलग अलग प्रजातियों के रूप में देखा जाए। अगर इंसान को मंगल पर बसना है तो उसे वहाँ के वातावरण के अनुसार खुद को ढालना होगा। वैज्ञानिक इस दिशा में कई नई तकनीकों पर काम कर रहे हैं। जेनेटिक मॉडिफिकेशन के जरिए इंसानों को मंगल के अनुकूल बनाया जा सकता है। खास तरह के बायो सोर्स बनाए जा रहे हैं जो इंसानों को रेडिएशन और ठंड से बचा सकें। मंगल की मिट्टी और बर्फ से ऑक्सीजन निकालने की तकनीक पर भी काम चल रहा है, ताकि वहाँ के वातावरण में सांस लेने योग्य हवा तैयार की जा सके। हालांकि यह सवाल अब भी बना हुआ है कि क्या इंसान सच में मंगल पर जीवन बसा पाएगा या यह सिर्फ सपना बनकर रह जाएगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।